SDI तजवीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले हमारे नए वीडियोस और लाइव इज्तिमात की लिंक मिले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल इल्मु नूरुन, सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, और मोहब्बत से बुलंद आवाज़ से पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। पढ़े बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नूरिल अनवार व सिर्रिल असरार व सय्यिदिल अबरार। इस दुरूद पाक की फजीलत में आता है कि जो बंदा मोमिन इस दुरूद पाक को जितना ज्यादा कसरत से पढ़ता है, अल्लाह ताला उस बंदे के दिल में और उसके चेहरे पर उतना ही नूर पैदा फरमाता है। जहां जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है। जहां जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है। और ऐसी महफिलों में बैठने वाला इंसान बड़ा ही खुशनसीब होता है। और हम और आप यहाँ जो जमा हुए हैं, हम में से कोई भी अपनी मर्जी से नहीं आया। आपको ऐसा लगे कि आपको फोन आया है, आपको मैसेज आया है, आपको किसी ने हाथ पकड़ के यहाँ बुलाया है कि चलो चलो इज्तिमा है, तब आप आए, नहीं। बल्कि हकीकत तो ये है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं और आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। वरना आप देखिए हमारा इज्तिमा हर हफ्ते 9 नंबर की सरजमीन पर होता है, लेकिन यहाँ रहने वालों में कुछ ऐसे भी है, अब जो मसरूफ है उनकी बात अलग है, जो बिजी है, लेकिन जो खाली यूं बैठे हैं, कोई रिक्शा के अंदर है, कोई बाइक के ऊपर है, कोई रोड पर खड़ा है, तो जो लोग यहाँ वहाँ है लेकिन उन्हें आने की तौफीक नहीं मिली। लेकिन यहाँ बैठने वालों में कुछ कुरैश नगर से आए हैं, कुछ पहाड़ से आए हैं और कुछ कुर्ला वेस्ट से भी आए होंगे, कुछ और भी दूर दराज से आए हैं। तो शायर ने कहा कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं और आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। और वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर है। वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर है। अब यहाँ सिकंदर से मिसाल क्यों दी गई? क्योंकि आपको पता होगा कि सिकंदर बादशाह जिसकी उम्र तकरीबन 32 साल थी, लेकिन 32 साल उम्र में उसने पूरी दुनिया को फतेह किया था। सुना होगा ना आपने? तो शायर कहते हैं कि वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर है जो रहमत आलम का मीलाद मनाते हैं। यानी सिकंदर बादशाह ने तो दुनिया को फतेह किया, लेकिन जो लोग हुजूर की महफिल सजाते हैं तो हकीकत में वो दुनिया में भी कामयाब रहेंगे और आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए कुछ बातें पेश करने से कब्ल दुरूद पाक की फजीलत बताऊं। हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जुजूली रहमतुल्लाह अलैह एक अल्लाह के वली है। एक मर्तबा अपने मुरीदों के साथ कहीं तशरीफ ले जा रहे थे, यहाँ तक कि रास्ता चलते चलते अब नमाज का वक्त आया। अब जैसे ही नमाज का वक्त आया तो आपने नमाज से पहले हम और आप क्या करते हैं? बोलिए। अभी आपने ईशा पढ़ी होगी तो वुजू किए थे ना, फिर ईशा पढ़े। अब आपने वुजू के लिए पानी तलाश किया तो दूर दूर तक कहीं पानी का नामो निशान नहीं। यहाँ तक कि चलते चलते फिर आगे एक कुआं नजर आया। आपने उस कुएं में झांका, देखा तो कुएं में पानी तो मौजूद है, लेकिन पानी कुएं की तह में, डीप में, बिल्कुल नीचे है।
अब कुएं से पानी निकालने के लिए ना रस्सी है ना डोल है, कुछ भी नहीं है। अब वो क्या करते, आप कुएं में देख रहे हैं और कश्मकश में है कि नमाज का वक्त जा रहा है। अब आप इसी शशोपंज में आप बिल्कुल गमगीन है और नमाज के फिक्रमंद है कि नमाज का वक्त जा रहा है। अब आज के लोगों की तरह तो नहीं थे ना कि अगर आज हम और आप हैं, हम शादी में जाते हैं तो नमाज छोड़ देते हैं, हम अगर किसी की मैयत में गए तो नमाज छोड़ दिए, हम अगर दोस्तों के साथ कहीं पिकनिक पे गए तो नमाज छोड़ दिए। लेकिन जो अल्लाह वाले होते वो कहीं भी जाते तो नमाज कज़ा नहीं करते थे, और वो खुद भी नमाज पढ़ते और उनके साथ जो मुरीदीन होते उन्हें भी नमाज का हुक्म देते। अब आप देख रहे हैं कि नमाज का वक्त जा रहा है, आपका दिल बेचैन बेकरार है, इज़्तिराबी कैफियत आप पे तारी है, यहाँ तक कि आप कश्मकश में डूबे हैं। अचानक से 7 से 8 साल एक बच्ची दौड़ती हुई आती है और आपको देखकर सलाम करती है। आप सलाम का जवाब देते हैं, फिर कहती है कि हजरत आपका नाम क्या है? आप फरमाते बेटी मेरा नाम मोहम्मद बिन सुलेमान है। वो कहती है कि हजरत बाबा आप मुझे अल्लाह के वली नजर आते हैं। जो अल्लाह वाले होते हैं ना उनके चेहरे से ही नजर आता है। आप देखिए इंसान गुनाह पे गुनाह करे तो जल्दी उसके चेहरे पे वो आसार नजर नहीं आते, लेकिन बंदा अगर नमाज की पाबंदी करता है, बंदा अगर कुरान मुकद्दस की तिलावत करता है, बंदा अगर दुरूद व सलाम की कसरत करता है तो मेरा मौला उसके चेहरे पे नूर अता फरमाता है। यानी गुनाह करे तो जल्दी जाहिर नहीं होता, लेकिन नेकी करे तो अल्लाह नेकियों के आसार को चेहरे पे नमूदार कर देता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब जैसे ही वो लड़की करीब आई, अब उसने आपको जब फिक्रमंद पाया, आपको शशोपंज में कश्मकश में पाया, तो पूछती है कि बाबा क्या तकलीफ है, क्या हुआ? आप यहाँ यूं खड़े हैं, आप फिक्रमंद नजर आ रहे हैं, आप गोया टेंशन में हैं। आप कहते हैं हाँ बेटी, दरअसल बात यह है कि हमें नमाज पढ़नी है और नमाज से पहले वुजू करना होता है और वुजू के लिए पानी की जरूरत है। लेकिन यहाँ कुएं में पानी तो मौजूद है, लेकिन कुएं के अंदर पानी बिल्कुल तह में है, पानी बिल्कुल नीचे है। अब हम पानी को कैसे पाए, वुजू कैसे करें, नमाज को कैसे अदा करें? अब वो छोटी सी 7 से 8 साल बच्ची कहती है कि आप रुकिए। वो बच्ची अपने लबों को हिलाती है, कुछ पढ़ती है, पढ़ने के बाद उस कुएं में थूक देती है। अब जैसे कुएं में थूकना था तो कुएं का पानी जो बिल्कुल तह में था वो जोश मारता हुआ कुएं की सतह पे आ गया। और मोहब्बत से बोलो, उसने कोई बटन नहीं दबाया, उसने कुछ नमाज मुसल्ला बिछा के नमाज नहीं पढ़ी, बल्कि उसने कुछ पढ़ा, अपने लबों को जुम्बिश दिया और कुएं में थूक दिया। बस कुएं में थूकना था तो कुएं का पानी जो तह में था वो बिल्कुल ऊपर आया, यहाँ तक कि ओवरफ्लो होने लगा। आपने और अपने साथियों से कहा जल्दी से वुजू करो, नमाज का वक्त जा रहा है। आपने उस बच्ची से कहा बेटा रुको, कहीं जाना नहीं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब आप जल्दी से वुजू किए, नमाज अदा किए। नमाज के बाद आप कहते हैं कि बेटी तुमने क्या पढ़ा, मुझे ये भी तो बताओ। अब वो लड़की मुस्कुराते हुए नन्ही सी बच्ची है, कहती है कि बाबा मैंने कुछ और नहीं पढ़ा, जब रात में मैं बिस्तर पे जाती हूँ मुझे नींद नहीं आती तो मेरी माँ कहती है कि बेटा सरकार पे दुरूद भेज दे। अब मैं दुरूद पढ़ती रहती हूँ, यहाँ तक कि दुरूद पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लग जाती है। तो मुझे पता चला कि मेरी माँ जिन्हें मुझे जो दुरूद पाक सिखाया है, हर मुश्किल से निजात पाने के लिए वही दुरूद पाक का अमल है। तो मैंने दुरूद पढ़ा और दुरूद पढ़कर अपना थूक कुएं में डाल दिया, तो अल्लाह ने दुरूद की बरकत से कुएं के तह के पानी को सतह पे ला दिया। अब जैसे मोहम्मद बिन सुलेमान जुजूली रहमतुल्लाह अलैह ने ये सुना, आपने उसी दिन से दुरूद पाक की ऐसी कसरत की कि फरमाया गया आपका जब इंतकाल हुआ तो आप सजदे की हालत में थे, आप सजदे की हालत में थे। और इतना ही नहीं बल्कि दुरूद पाक की आपने ऐसी कसरत की कि दुरूद पाक ही पर आपने किताब लिख दी जिसका नाम दलाइलुल खैरात है। क्या नाम है बोलिए? दलाइलुल खैरात है। आपने दुरूद पाक ही पर किताब लिख दिया। अब पता क्या चला कि यहाँ जितने मेरे भाई बैठे हैं, जितने बच्चे बैठे हैं, जितनी खवातीन इस्लाम हैं, तो अब उन्हें भी चाहिए कि जिस तरह उस दौर में मोहम्मद बिन सुलेमान जुजूली रहमतुल्लाह अलैह के दौर में जब माँ अपने बच्चे को रात में सुलाना चाहती और बच्चा ना सोता तो वो दुरूद पाक पढ़ने के लिए कहती, तो अगर आज भी हमारी बहन रात में जब बच्चे को थपकी दे रही हो, बच्चे को सुला रही हो, अगर वो खुद दुरूद पढ़ेगी और बच्चे से कहेंगी कि बेटा तुम भी दुरूद पढ़ो, आका पे दुरूद पाक भेजो, यकीनन दुरूद पाक की बरकत से जब वही बच्चा बड़ा होगा और दुरूद पढ़ेगा तो अल्लाह सारी परेशानियों को दूर फरमा देगा। तो आप भी अमल करेंगे इंशाअल्लाह। जितने बच्चे यहाँ जवान हैं,
बुजुर्ग है, मैं सबसे कहूंगा आज से आप ट्रेन में मौजूद है, आप बस में मौजूद है, आप रास्ता चल रहे हैं, लंबा सफर है, तो आप दुरूद पाक पढ़ते रहे। क्या पढ़ेंगे? सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या पढ़ेंगे? सब मिल के पढ़िए एक मरतबा और, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान हो, इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह मुकाशिफतुल कुलूब में लिखते हैं कि इल्म से पहले एक चीज है और इल्म के बाद में एक चीज है। क्या फरमाते हैं? इल्म से पहले एक चीज है और इल्म के बाद में एक चीज है। आप फरमाते इल्म से पहले अदब है। इल्म से पहले क्या है? अदब है। और आप फरमाते इल्म के बाद में अमल है। इल्म के बाद में अमल है। अब पता चला कि आप जितने बच्चे यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने एनुअल इज्तिमा में परफॉर्मेंस किया था, जिन्होंने नाते मुबारका पढ़ी या जिन्होंने तकरीर किया, जिन्होंने हदीस पाक सुनाया या जिन्होंने बयान किया, तो मैं उनसे भी कहूंगा कि इल्म से पहले अदब है। आपको इन बातों का इल्म हो गया ना कि हदीस पाक कैसी पढ़नी है, बयान कैसा करना है, लेकिन अगर आपके अंदर अदब नहीं है, आप अगर अपने माँ बाप के साथ में बदतमीजगी करते हैं, उनकी नाफरमानी करते हैं, तो अब होगा क्या कि माँ बाप आपको अच्छा नहीं कहेंगे, बल्कि ये कहेंगे कि तुझे नात भी पढ़ना आती है और बदतमीजगी भी करना आती है। तू नात भी पढ़ता है बेटा, तू सबके सामने हदीस भी बताता है और माँ बाप का कहना भी नहीं मानता। तो पता चला कि इल्म आपके अंदर आ गया। आया कि नहीं? कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। आप मदरसे में आए ना, आपने हदीस पाक सीखा, आपने सुन्नतें सीखी, लेकिन इल्म से पहले अदब है। आप देखिए ना, शैतान के अंदर इल्म बहुत था लेकिन अदब था? बोलिए, अदब नहीं था। इसलिए किसी ने कहा ना कि बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। तो अदब बहुत जरूरी है। यहां तक फरमाया गया, एक शख्स के इंतकाल के बाद किसी ने उसे ख्वाब में देखा और पूछा हाल क्या है, तो उसने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे बख्श दिया, अल्लाह ताला ने मुझे माफ फरमाया। अब जिसके ख्वाब में वो शख्स आया था, उसने कहा तू तो बड़ा नेक नहीं था, ऐसा नहीं कि तू तहज्जुद गुजार था, तू नफिल रोजा रखने वाला था, तो तुझे किस अमल के सबब अल्लाह ने बख्श दिया? तो उसने कहा कि बज़ाहिर मेरे पास कोई बड़े बड़े आमाल तो नहीं थे, हाँ एक मर्तबा एक समंदर के पास एक अल्लाह के वली वुजू कर रहे थे और उनसे पहले मैं मौजूद था और मैं वुजू कर रहा था और मैं ऊपर की तरफ था और वो नीचे की तरफ थे। जैसे ही मैं वुजू किया, मेरा आधा वुजू हुआ, अब वो अल्लाह वाले आए, अब वो नीचे वुजू करने लगे, तो मुझे लगा कि ये बदतमीजगी है, ये बेअदबी है कि अल्लाह वाले नीचे वुजू करे और मैं ऊपर करूं। तो फौरन मैं ऊपर से नीचे आया और जहां वो वुजू कर रहे थे, मैं उसके नीचे आके वुजू करने लगा। अब उसने कहा कि जब मेरा इंतकाल हुआ तो अल्लाह ताला को मेरा ये अदब करना इतना पसंद आया कि मेरे मौला ने मेरे जिंदगी भर के गुनाहों को माफ करके इस अदब के सिले में मुझे जन्नत अता फरमा दी। अब पता चला कि अदब बहुत जरूरी है। अब जितने बच्चे यहाँ मौजूद है, अब अगर आप मस्जिद जाते हैं नमाज पढ़ने, तो आप अपने मस्जिद के इमाम का अदब करें। कहिए इंशाअल्लाह। आप घर में मौजूद है तो घर में तो सबसे पहले माँ बाप का अदब करें, कि अदब में सबसे पहले माँ बाप का हक है ना। माँ बाप का अदब करे, अपने उस्ताद का अदब करे और अपने से जो उम्र में बड़े हो उनका अदब करे। कहिए इंशाअल्लाह। सबसे पहले तो माँ बाप का अदब करेंगे। अब माँ बाप का अदब क्या होगा कि माँ बाप के साथ में तू तड़ाक से बात नहीं करना है, माँ बाप को उल्टा जवाब देना नहीं है। माँ बाप ने अगर एक नहीं 10 मर्तबा भी भेजा कि पहले भेजा जाओ बेटा जाकर मिर्ची ले आओ, अब बच्चे ने लाया, फिर बाद में कहा जाओ कोतमीर ले आओ, फिर बाद में कहा जाओ चावल ले आओ, तो अगर एक नहीं 10 बार भी भेजा तो ये मत कहना कि एक ही बार मंगा लो, बार बार क्या भेजते हो, अच्छा अभी मुझे भेजा अब इसको भेजो, अब उसको भेजो, नहीं, बल्कि माँ बाप भेज रहे हैं तो ये मत सोचो कि मैं अगर घर का सौदा लाऊंगा तो मुझे सवाब नहीं मिलेगा। अरे घर का काम सुनना ये भी सुन्नत है। अगर मैं भी अपने घर पर हूं और कभी बहन मौजूद नहीं है, घर पे कोई काम करने वाला मौजूद नहीं, अगर मैंने अपने हाथ से झाड़ू लिया और घर की सफाई की तो ये भी सुन्नत है। और मोहब्बत से बोलो। घर में दूध नहीं है, अब घर वालों ने कहा जाओ दूध लेकर आओ, अब मैं बोलूं मैं क्यों लाऊं, मैं तो बयान करता हूं, नाशी पढ़ता हूं, मैं जाऊंगा मेरी इमेज कम होगी, नहीं, बल्कि अगर आसपास कोई मौजूद है लाने वाला, मैंने उनसे कहा, लेकिन कभी कोई नहीं भी है और अगर मैं खुद घर से उतर कर गया और दुकान से दूध लेकर आया तो गोया अपने घर का कहना मानना यह भी सुन्नत है। याद रहेगा इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले तो माँ बाप का अदब करे, फिर साथ ही साथ अपने उस्ताद का। अब आप जिनके पास में अरबी की तालीम हासिल करते हैं तो उस्ताद का भी अदब करे। कहिए इंशाअल्लाह।
अब उस्ताद के साथ में भी अदब से पेश आए, बदतमीजगी नहीं, उल्टा जवाब नहीं देना है, उनके सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करनी है। बल्कि अगर मैं आपको बताऊं तो कई ऐसे वाकयात मौजूद है कि अल्लाह वाले जब उनकी बारगाह में कोई पढ़ने आता तो उस दौर में बच्चे उनका इतना अदब करते कि फरमाया गया एक बादशाह था, उस बादशाह के 2 बेटे थे और दोनों बेटे जब एक उस्ताद के पास अरबी की तालीम हासिल करने जाते तो दोनों बच्चे अरबी के बाद आपस में लड़ाई करते, और लड़ाई किसी और बात पर नहीं बल्कि इस बात पर कि उस्ताद को जूता मैं पहनाऊंगा, उस्ताद को जूता मैं पहनाऊंगा। अब यहां तक कि उस्ताद ने एक बार फैसला किया कि चलो जूता 2 है ना, अल्लाह ने 2 पैर अता किए हैं, तो एक काम करो, सीधे वाला तुम ले लो और उल्टे वाला तुम ले लो। दोनों को एक एक दिया कि चलो दोनों एक एक पहनाओ। लेकिन आज का दौर ये है, आज तो पहनाने की दूर की बात है, अगर उस्ताद की चप्पल घूम जाए तो बच्चा ढूंढेगा भी नहीं, है ना, कहाँ है छोड़ो। तो आज तो ये हाल है। लेकिन उस दौर में आप देखिए ना, गरीब नवाज जिन्होंने तकरीबन 20 से 22 साल उस्मान हारूनी जो उनके पीरो मुर्शिद भी है और उस्ताद भी है, उनकी खिदमत किया। जब गरीब नवाज ने 20 साल या 22 साल अपने उस्ताद की खिदमत, और खिदमत कैसे किया कि सिर्फ ये नहीं कि हाथ चूमते थे, कि सिर्फ पैर चूमते थे, सिर्फ आसपास यूं खड़े रहते, नहीं, बल्कि गरीब नवाज ने अपने उस्ताद का ऐसा अदब किया कि 20 सालों तक अपने सर पर पोटला उठा के चलते थे, यानी उस्ताद का सारा साजो सामान अपने सर पर रखते थे। तो जब अदब करे तो सिले में क्या मिला, हिंदुस्तान के राजा बन गए। तो अगर यहाँ भी जितने बच्चे मौजूद है, अगर वो अदब करेंगे तो यकीनन माँ बाप की दुआ, उस्ताद की दुआ खाली नहीं जाती। अगर आपने उनकी दुआ लिया तो यकीनन उनकी दुआ लेने से मेरा मौला दुनिया और आखिरत को संवार देगा। और इसी तरह अपने से बड़ों का, अब अपने से बड़ों से मुराद क्या है कि जो उम्र में बड़े हैं और जो इल्म में बड़े हैं। किससे बड़े हैं? जो उम्र में और बोलिए इल्म में। कभी कभी ऐसा होता है कि हम ये सोचते हैं कि मैं उम्र में बड़ा नहीं हूं, लेकिन मेरे पास इल्म बहुत है, यानी मैं ये सोचूं कि मुझे बयान करना आता है, मुझे हदीसे पाक 40 नहीं 50 याद है, मुझे कितनी सूरह याद है, अब मेरे सामने ये है, इनको कितना याद है, इनको कितना याद है। तो कभी ये ना सोचे, अगर आप इल्म में बड़े हैं लेकिन आपके सामने आपके चाचा है, आपके मामू है, आपके खालू है, बड़े भाई है, अगरचे उनके पास में इल्म नहीं है लेकिन उनके पास में उम्र है, अगर वो आपसे उम्र में बड़े हैं तो हमें उनका भी अदब करना है। कहिए इंशाअल्लाह, अमल करेंगे इंशाअल्लाह। इसी तरह मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान, जितने भी बच्चे यहाँ आए हैं, अब पहले अदब है, अदब करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे, और अदब के बाद में इल्म है। अब आपको इल्म हो गया कि अदब कैसे करना है। अब इल्म के बाद में है अमल। क्या है बोलिए, सब मिल के बोलिए, अमल है। अब इल्म आपको हो गया है लेकिन जब तक अमल नहीं करेंगे तो कुछ फायदा होगा नहीं ना। जिस तरीके से अभी यहाँ ट्यूबलाइट है, पंखा है ना, सब मौजूद है, लेकिन अगर ये जब तक चलेंगे नहीं तो क्या हमें फायदा पहुंचाएंगे? बंद है तो क्या फायदा होगा? रोशनी मिलेगी? नहीं। पंखा बंद है तो हवा आएगी? नहीं। तो इसी तरह अगर आपके पास में इल्म बहुत है लेकिन अमल नहीं है तो बगैर अमल के इल्म भी कुछ काम आने वाला नहीं है। तो जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, अब अगर आपने इस्लामियात से खाना खाने की सुन्नत सीखा है, आपने पानी पीने की सुन्नत सीखा है, आपने जूता मोजा पहनने की सुन्नत सीखा है, आपने सोने की सुन्नत सीखा है, तो अब उस पर अमल भी करना है। कहिए इंशाअल्लाह। अब अगर आप उस पर अमल करेंगे तो यकीनन इसका सवाब भी मिलेगा और फिर अमल करने वालों में आपका नाम लिखा जाएगा। अमल करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये महीना माह शाबानुल मुअज्जम का है। कौन सा है? और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रजब अल्लाह का महीना और शाबान ये मेरा महीना। अब शाबान का महीना हुजूर का है तो हमें चाहिए कि हुजूर के महीने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़े। कहिए इंशाअल्लाह। अब अगर हम हुजूर पे कसरत से दुरूद पढ़ेंगे ना तो अल्लाह ताला हमें दुनिया व आखिरत में कामयाब फरमाएगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, मेरे कहने, आपके सुनने, मेरे समझाने, आपके समझने में ज़रा सी भी गलती खामी हुई हो तो अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।